मौतों पर सवाल पूछा तो बदले में मुझे अंधभक्तों और भाजपाइयों ने देशद्रोही कहा। ये कितनी अजीब बात है। अपने ही देशवासियों की मौत पर सवाल पूछने वाली नेहा देशद्रोही कैसे हो गई? मुश्किलें बढ़ने के बाद भी लगातार नेहा सिंह राठौर बीजेपी पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने कहा कि सबसे बड़े देशद्रोही अंधभक्त हैं। जी हां, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि नेहा ने आगे और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में सवाल पूछना क्या सचमुच गुनाह हो गया है? सरकार की नीतियों पर बोलने वाले कलाकार, अधिकारी या कोई भी, हर आवाज आज निशाने पर दिख रही है। एक तरफ पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को पुराने मामले में चलती ट्रेन से उठा लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो दूसरी तरफ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहती है। और जब नेहा कहती है अपने ही देशवासियों की मौत पर सवाल पूछना देशद्रोह कैसे हो गया, तो यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, पूरे सिस्टम से है। आखिर लोकतंत्र में आवाज बुलंद करना अपराध कब बना? जी हां, यह सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि शायद नेहा सिंह राठौर पर भी अब सरकार शिकंजा कसे। वैसे तो शिकंजा बहुत पहले कस चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार जिस तरह से उन पर लटक रही है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी हां, निशाने पर तो वो हैं। लोकतंत्र की पहचान यही होती है कि नागरिक अपनी बात खुलकर रख सके, सरकार से सवाल पूछ सके और नीतियों पर चर्चा कर सके। भारत का संविधान भी हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। लेकिन हाल के समय में ऐसे कई मामले सामने आए, बीते कुछ सालों से लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। जिसने सवाल पूछा वो या तो जेल गया या फिर उस पर जांच बैठा दी गई। जी हां, अमिताभ ठाकुर, नेहा सिंह राठौर का मामला आप देख ही रहे ना। नेहा सिंह राठौर अक्सर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती हैं, सवाल पूछती हैं। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तब नेहा ने सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे थे। उनके कुछ बयानों को पाकिस्तानी मीडिया ने भी दिखाया था। इसके बाद वे और फंसती गई। कई जगह उनके खिलाफ शिकायत और FIR भी दर्ज हुई। कुछ दिन पहले यह बात भी सामने आई कि पुलिस ने उनके घर पर नोटिस लगा दिया है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। हालांकि नेहा का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और वे लखनऊ में ही मौजूद है, ना ही वो फरार है। अब नेहा सिंह राठौर का जो बयान सामने आया है वो काफी चर्चा में है। वे कहती है कि अगर कोई कलाकार देशवासियों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही कैसे कहा जा सकता है। उनका कहना है कि संविधान, मूल अधिकारों और जनता की समस्याओं पर बोलना देशद्रोह नहीं है, बल्कि एक नागरिक का कर्तव्य है। नेहा का यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि अगर सवाल पूछना देशद्रोह माना जाएगा तो फिर देशभक्ति की असली पहचान क्या है? जरा आप भी सुनिए नेहा को। 4 दिन पहले गोवा के नाइट क्लब में आग लगी और 29 लोग जिंदा जल गए। देशवासी इंडिगो फ्लाइट का इंतजार करते रहे, लेकिन नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से ही थाईलैंड भाग गए। पहलगाम आतंकी हमले में भी देशवासी ही मारे गए थे। लाल किला बम धमाके में मारे गए लोग भी अपने ही थे। विमान दुर्घटना हो या महाकुंभ की भगदड़, रेल दुर्घटना हो या रेलवे स्टेशन की भगदड़, मारे गए लोग अपने ही देश के थे। जब मैंने इन मौतों पर सवाल पूछा तो बदले में मुझे अंधभक्तों और भाजपाइयों ने देशद्रोही कहा। ये कितनी अजीब बात है। अपने ही देशवासियों की मौत पर सवाल पूछने वाली नेहा देशद्रोही कैसे हो गई? क्या लॉजिक है इसका? सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है? अरे असली देशद्रोही तो वो गोदी मीडिया है जो अपने ही देशवासियों की मौत की खबरों को दबाता रहा। देशद्रोही तो वो नेता हैं जो अपने ही देशवासियों की मौतों से बेफिक्र होकर सोते रहे। वो अंधभक्त सबसे बड़े देशद्रोही हैं जिन्होंने अपने देशवासियों की मौतों पर सवाल पूछने वालों को गालियां दी। अपने देशवासियों की सुरक्षा का सवाल उठाना देशद्रोह कैसे हो गया? अपने देशवासियों के हक, उनकी बेरोजगारी, उनके उत्पीड़न की आवाज उठाने वाली नेहा सिंह राठौर देशद्रोही कैसे हो गई? क्या संविधान और मूल अधिकारों के लिए लड़ना देशद्रोह है? अगर मेरा काम देशद्रोह है तो देशभक्ति क्या है फिर?
वायु प्रदूषण से बीमार हो रहे इस देश में लाखों पेड़ों को काटना देशभक्ति है क्या? पहाड़ों को खोद डालना, एयरपोर्ट को बेच देना, हजारों स्कूलों पर ताले लगा देना, हिंदू मुसलमान के मुद्दों को तूल देना और किसी दुर्घटना की जिम्मेदारी न लेना ही देशभक्ति है क्या? अगर ये देशभक्ति है तो फिर देशभक्ति की परिभाषा पर दोबारा विचार करने का समय आ चुका है। अरे असली देशद्रोही तो वो होते हैं जो सरकारों से डरकर उनसे सवाल पूछना छोड़ देते हैं, मुनाफे के लालच में अपने ही देशवासियों की लाशों को नजरअंदाज कर देते हैं। गिरता रुपया जिन्हें नहीं दिखता, लाठी खाते बेरोजगारों की चीखों को अनसुना करने वाले वो सभी लोग देशद्रोही हैं जिन्हें लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखती। जान हथेली पर रखकर सरकारों से आंख मिलाने वाले लोग तो देशभक्त होते हैं। हुकूमत के आगे घुटने न टेकने वाले, सच बोलने वाले और हार न मानने वाले लोग देशभक्त होते हैं। फिर चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत की बंदूकें और फांसी के फंदे हों या भाजपा सरकार की जंजीरें और सलाखें हों। असली देशभक्त अपने देश को बचाने के लिए अपनी सरकार से सवाल पूछने में कभी पीछे नहीं हटते। जय हिंद, जय संविधान, तानाशाही मुर्दाबाद। तो सुना आपने नेहा को, वही सवाल जो हर लोकतांत्रिक नागरिक पूछने का हक रखता है। लेकिन सच यही है कि नेहा के सवालों की तीखी चुभन सत्ता को असहज कर देती है। सरकार से जवाबदेही की मांग जब कलाकारों और अधिकारियों की आवाज बनकर उठती है तो सत्ता की चौखट तक उसकी गूंज और भी तेज पहुंचती है। लेकिन शायद यही बात सरकार को खटकती है। इसी तरह पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का जो मामला है, जी हाँ, कई लोगों द्वारा उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है उस मामले को। योगी सरकार में जबरिया रिटायरमेंट के बाद से वे लगातार कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते रहे। अभी कल ही देर रात उनको लखनऊ पुलिस ने शाहजहांपुर में चलती ट्रेन से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया, वो भी तब जब वो सो रहे थे। उनको जगाकर पुलिस लेकर गई, गिरफ्तार की। जी हां, और वो भी कोई ताजे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला 1999 के एक प्लॉट का था, उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि प्लॉट का मामला तो बहाना है, बहुत पुराना वो मामला है। असल यह है कि वो लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर थे, इसलिए सरकार ने उन पर यह कार्रवाई की। इन सभी घटनाओं ने लोगों के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अब जोखिम भरा हो गया है? क्या आलोचना को विरोध या देशद्रोह माना जाता है? यह चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और सवाल पूछना जनता का अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यकता भी है। जी हाँ, तो दो मामले हमने आपको अभी दिखाए, बताए। एक तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और दूसरा अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। नेहा सिंह राठौर की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। वो लगातार सरकार के निशाने पर हैं, उनके पर एफआईआर भी है, कई जगह शिकायतें भी है। उसके बावजूद भी वो लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कोई आज का नहीं, इससे पहले भी कई वो बयान दे चुकी है, लगातार दे भी रही है बिना डरे। जी हाँ, लेकिन अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद अब ये कहा जा रहा है कि सरकार की नजर अब नेहा सिंह राठौर पर है। जी हाँ, अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से नेहा सिंह राठौर बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही हैं, सवाल पूछ रही हैं, तो आगे उनके साथ क्या हो सकता है। जी दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4 PM।